महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, अभिमन्यु युद्ध कौशल पर्व। अध्याय 35। युधिष्ठिर और अभिमन्यु का संवाद तथा व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु की प्रतिज्ञा। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित उस दुर्धर्ष सेना का भीमसेन आदि कुंती पुत्रों ने डटकर सामना किया। सात्यकी चेकितान, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, पराक्रमी कुंतीभोज, महारथी द्रुपद, अभिमन्यु, क्षत्रधर्मा, शक्तिशाली बृहद क्षत्र, चेदिराज दृष्टकेतु, माद्री कुमार नकुल सहदेव, घटोत्कच, पराक्रमी युधामन्यु, किसी से परास्त न होने वाला वीर शिखंडी, दुर्धर्ष वीर उत्तमौजा, महारथी विराट क्रोध में भरे हुए द्रौपदी पुत्र बलवान शिशुपाल कुमार, महापराक्रमी के राजकुमार तथा सहस्रों सृज्यवंशी क्षत्रिय, ये तथा और भी अस्त्र विद्या में पारंगत एवं रणदुर्मद बहुत से शूरवीर अपने दलबल के साथ वहां उपस्थित थे। इन सब ने युद्ध की अभिलाषा से द्रोणाचार्य पर सहसा धावा किया। भरद्वाजनंदन द्रोणाचार्य बड़े पराक्रमी थे। शत्रुओं के आक्रमण से उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने अपने समीप आए हुए पांडव वीरों को बाण समूहों की भारी वृष्टि करके आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे दुर्भेद्य पर्वत के पास पहुंचकर जल का महान प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तथा जिस प्रकार संपूर्ण जलाशय, समुद्र अपनी तटभूमि को नहीं लांघ पाते, उसी प्रकार वे पांडव सैनिक द्रोणाचार्य के अत्यंत निकट न पहुंच सके। राजन, द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर पांडव वीर उनके सामने नहीं ठहर सके। उस समय हम लोगों ने द्रोणाचार्य की भुजाओं का वह अद्भुत बल देखा, जिससे कि सृज्यों सहित संपूर्ण पांचाल वीर उनके सामने टिक न सके। क्रोध में भरे हुए उन्हीं द्रोणाचार्य को आते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के उपाय पर बारंबार विचार किया। इस समय द्रोणाचार्य का सामना करना दूसरे के लिए असंभव जानकर युधिष्ठिर ने वह दुस्सह एवं महान भार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर रख दिया। अमित तेजस्वी अभिमन्यु वसुदेवनंदन श्री कृष्ण तथा अर्जुन से किसी बात में कम नहीं था। वह शत्रुवीरों का संहार करने में समर्थ था। अतः उससे युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, तात संशप्तकों के साथ युद्ध करके लौटने पर अर्जुन जिस प्रकार हम लोगों की निंदा न करें, हमें असमर्थ न बतावें, वैसा कार्य करो। हम लोग तो किसी तरह भी चक्रव्यूह के भेदन की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। महाबाहो, तुम अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न, ये 4 पुरुष ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हो। 5वां कोई योद्धा इस कार्य के योग्य नहीं है। तात अभिमन्यु, तुम्हारे पिता और मामा के पक्ष के समस्त योद्धा तथा संपूर्ण सैनिक तुमसे याचना कर रहे हैं। तुम ही इन्हें वर देने के योग्य हो। तात, यदि हम विजयी नहीं हुए तो युद्ध से लौटने पर अर्जुन निश्चय ही हम लोगों को कोसेंगे। अतः शीघ्र अस्त्र लेकर तुम द्रोणाचार्य की सेना का विनाश कर डालो। अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं अपने पितृवर्ग की विजय की अभिलाषा से युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य की अत्यंत भयंकर, सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सेना में शीघ्र ही प्रवेश करता हूं। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह को भेदन की विधि तो बताई है, परंतु किसी आपत्ति में पड़ जाने पर मैं उस व्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। युधिष्ठिर बोले, योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, तुम व्यूह का भेदन करो और हमारे लिए द्वार बना दो। तात, फिर तुम जिस मार्ग से जाओगे उसी के द्वारा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले चलेंगे। बेटा, हम लोग युद्धस्थल में तुम्हें अर्जुन के समान मानते हैं।
हम अपना ध्यान तुम्हारी ही ओर रखकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ ही चलेंगे। भीमसेन बोले। बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धृष्टद्युम्न सात्यकी पांचाल देशीय योद्धा, केके राजकुमार, मत्स्य देश के सैनिक तथा समस्त प्रभद्रगण भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम जहां जहां एक बार भी व्यूह तोड़ दोगे, वहां वहां हम लोग मुख्य मुख्य योद्धाओं का वध करके उस व्यूह को बारंबार नष्ट करते रहेंगे। अभिमन्यु ने कहा। जैसे पतंग जलती हुई आग में कूद पड़ता है, उसी प्रकार मैं भी कुपित हो द्रोणाचार्य के दुर्गम सैन्य व्यूह में प्रवेश करूंगा। आज मैं वह पराक्रम करूंगा जो पिता और माता दोनों के कुलों के लिए हितकर होगा तथा वह मामा श्री कृष्ण तथा पिता अर्जुन दोनों को प्रसन्न करेगा। यद्यपि मैं अभी बालक हूं तो भी आज समस्त प्राणी देखेंगे कि मैंने अकेले ही समूह के समूह शत्रु सैनिकों का युद्ध में संहार कर डाला है। यदि आज मेरे साथ युद्ध करके कोई भी सैनिक जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और सुभद्रा की कुख से मेरा जन्म नहीं। यदि मैं युद्ध में एकमात्र रथ की सहायता से संपूर्ण क्षत्रिय मंडल के 8 टुकड़े न कर दूं तो अर्जुन का पुत्र नहीं। युधिष्ठिर ने कहा। सुभद्रानंदन, ऐसी ओजस्वी बातें कहते हुए तुम्हारा बल निरंतर बढ़ता रहे, क्योंकि तुम द्रोणाचार्य के दुर्गम सैन्य में प्रवेश करने का उत्साह रखते हो। द्रोणाचार्य की सेना उन महाबली महाधनुर्धर पुरुष सिंह वीरों द्वारा सुरक्षित है, जो कि साध्य, रुद्र तथा मरुदगणों के समान बलवान और वसु, अग्नि एवं सूर्य के समान पराक्रमी हैं। संजय कहते हैं। राजन, महाराज युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अभिमन्यु ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु की प्रतिज्ञा विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।